आप सबको मेरा प्रणाम और आदरपूर्वक नमन। आप सुन रहे हैं महाभारत काल की कुछ अनकही और कुछ अनसुनी कहानियां। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। आशा करता हूं कि आपको महाभारत की ये कम प्रचलित कहानियां पसंद आ रही होंगी। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता, वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। अगर कोई महाभारत को करीब से देखे तो कई महान योद्धाओं के पास असाधारण शिक्षक और मार्गदर्शक थे। पांडवों और कौरवों के पास द्रोण थे, कर्ण के पास परशुराम थे, अकेले अर्जुन के पास अपनी यात्रा के दौरान जो उन्होंने स्वर्ग के लिए की थी कई दिव्य शिक्षक थे। किसी चीज़ में निपुण होने के लिए या तो आपके खून में होना चाहिए या स्वभाव में, या फिर आपको अपने कौशल को विकसित करने के लिए एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे टीचर की और एक मजबूत वातावरण की आवश्यकता होती है। एक ऐसा वातावरण जहां पर आप अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त कर सकें। महाकाव्य के कई अन्य नायकों की तरह अभिमन्यु में भी दोनों गुण थे। आखिर वो अर्जुन के पुत्र और कृष्ण के भतीजे जो थे। अभिमन्यु का जन्म कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था। उन्हें सीधे अर्जुन, कृष्ण और कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। जी हाँ, अभिमन्यु को अर्जुन के पुत्र के बजाय महाभारत युद्ध के सबसे महान बहादुर नायकों में एक माना जाता है। संपूर्ण महाभारत में अभिमन्यु की उपलब्धियां काफी अनुकरणीय हैं। अभिमन्यु ने अर्जुन से चक्रव्यूह भेदना सीखा। उन्होंने कौरव सेना के कई दिग्गजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और अंत तक वे लड़ते रहे। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से अभिमन्यु अर्जुन के पुत्रों में, बाकी पुत्रों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रतीत होते हैं और इसीलिए उन्हें महाभारत कथा में काफी जगह दी गई, काफी स्थान दिया गया है और उनकी उपलब्धियों को महत्व भी दिया गया है। इसके अलावा यद्यपि हम अर्जुन के पुत्रों के बीच स्पष्ट तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अभिमन्यु को सबसे शक्तिशाली इसीलिए माना जाता है और उसका मुख्य कारण यही है कि अभिमन्यु के जो शिक्षक थे वो असाधारण थे। अर्जुन के एक अन्य पुत्र श्रुतिकीर्ति का जन्म द्रौपदी से अर्जुन के 12 वर्ष के वनवास के बाद हुआ था। उसका नाम दरअसल श्रुतकर्मा था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका नाम श्रुतकीर्ति था और ये अंतर अब तक लिखे गए हजारों संस्करणों के कारण है, परंतु प्रमुख नाम श्रुतकर्मा है। श्रुतकर्मा का जन्म अर्जुन और द्रौपदी से हुआ था। श्रुतकर्मा का वास्तविक अर्थ है वो जिसके कार्य प्रसिद्ध है या वो जो सर्वत्र लोकप्रिय है। उप पांडवों में सबसे युवा वो एक शक्तिशाली योद्धा भी था जिसने पांडवों की प्रसिद्ध पारिवारिक परंपरा का सम्मान किया, अनुकरण किया। इस तथ्य के बावजूद कि श्रुतकर्मा सभी पांडवों में सबसे कम उम्र के थे, उन्हें कुरुक्षेत्र के महान युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र दुशासन और अश्वत्थामा के खिलाफ काफी लंबे समय तक और बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बावजूद इसके कि वे दोनों ही शक्तिशाली योद्धा थे। शिल्प कौशल, विज्ञान और युद्ध प्रणाली में श्रुतकर्मा कुशल थे। युद्ध के 16वें दिन श्रुतकर्मा ने कर्ण के पुत्र चित्रसेन का भी वध किया था। दुर्योधन की मृत्यु और कौरवों के निश्चित विनाश के बाद अश्वत्थामा ने, जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे, बचे हुए कौरव सेनानियों कृतवर्मा और कृपाचार्य को एकजुट किया, इकट्ठा किया। वो अपने पिता और अपने प्रिय कौरव साथियों की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। कौन? अश्वत्थामा। युद्ध समाप्त होने के बाद शाम को जब पांडव और उनकी सेना अपने तंबू में आराम कर रहे थे, तब अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों ने मिलकर पांडव शिविर पर हमला कर दिया। अश्वत्थामा ने उप पांडवों के तंबू में प्रवेश किया और सभी को मार डाला और इस प्रकार उप पांडव श्रुतकर्मा का अंत हुआ। बब्रुवाहन अर्जुन के तीसरे पुत्र का नाम था। उसका जन्म मणिपुर में अर्जुन के निर्वासन के दौरान वहां की राजकुमारी चित्रांगदा से हुआ था। बब्रुवाहन को उसके नाना ने पुत्र के रूप में गोद लिया था और उनके उत्तराधिकारी के रूप में बब्रुवाहन ने मणिपुर पर शासन किया। उलुपी ने उसे धनुर्विद्या में खूब प्रोत्साहित किया और बब्रुवाहन एक महान योद्धा और एक अच्छे राजा के रूप में उभरे। वो वहां अत्यंत वैभवशाली महल में रहता था जो अपार धन और शक्ति से भरपूर था। जब अर्जुन अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लेकर मणिपुर गए तो अर्जुन और बब्रुवाहन के बीच युद्ध हुआ, पिता और पुत्र के बीच, और बब्रुवाहन ने अर्जुन को तीर से मार डाला। अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हुए उसने स्वयं को मारने का निश्चय किया, लेकिन उसकी सौतेली मां
नागा राजकुमारी उलुपी ने अपने एक रत्न द्वारा अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि बब्रुवाहन के हाथों अर्जुन की मृत्यु इसलिए हुई थी क्योंकि महाभारत युद्ध में अर्जुन द्वारा भीष्म का वध किया था, और इसीलिए वसुओं ने, जो कि भीष्म से रिलेटेड थे, उन्होंने अर्जुन को श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु उनके पुत्र के हाथों होगी। बब्रुवाहन अर्जुन का एकमात्र पुत्र है जिसने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया। अब बारी आई अर्जुन के चौथे पुत्र की, जिसका नाम था अरावन। उसके 12 वर्ष के वनवास के दौरान, यानी अर्जुन के, नागा राजकुमारी उलुपी से हुआ था जन्म। महाभारत के वैदिक ग्रंथों में इरावन की कहानी इस प्रकार है। 13 साल तक अपने राज्य से बाहर रहने के बाद जब पांडव वापस लौट आए, जो वो जुए में हारे थे, और समझौते के अनुसार उन्हें कौरवों से अपना राज्य वापस मिलना था, पांडवों ने कृष्ण को दुर्योधन से बातचीत के लिए भेजा, जो पांडवों की अनुपस्थिति में वहां पर राज्य कर रहा था, शासन कर रहा था। लेकिन दुर्योधन ने अपना वादा नहीं निभाया और पांडवों को उनका राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। आपको तो मालूम ही होगा, सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, ऐसा कहा था दुर्योधन ने। उसने ये भी कहा कि पांडवों के लिए अपने राज्य को वापस लेने का एकमात्र तरीका युद्ध है। कृष्ण को तभी एहसास हुआ कि युद्ध के अलावा उनके पास और कोई दूसरा चारा नहीं है। उन्होंने पांडवों को युद्ध की तैयारी के लिए आगे बढ़ने को कहा। उस समय के अनुष्ठानों के अनुसार युद्ध से पहले नर बलि दी जाती थी। अब लेकिन बलि देने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसके पास 32 लक्षण या गुण हों। केवल 3 ही लोग थे जिसमें ये श्रेणी में आते थे, कृष्ण, अर्जुन और अर्जुन के पुत्र अरावन। कृष्ण का बलिदान देना असंभव था। दूसरी ओर अर्जुन एक तीरंदाजी विशेषज्ञ हैं। अर्जुन की बलि देने का अर्थ है युद्ध में हार, तो फिर एकमात्र संभावना अरावन की बची थी। अरावन बलि देने के लिए तैयार हो गया, हालांकि उसने यह अनुरोध किया कि वह केवल युद्ध के मैदान में ही मरना चाहता है। कृष्ण ने उसका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो कुंवारा न मर जाए, बलिदान से पहले उसकी शादी भी करा दी जाती है। अरावन का बलिदान अमावस्या के दिन दिया जाना चाहिए था। पांडवों में सहदेव, जो अपनी ज्योतिष विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, इस तिथि को चुनते हैं, और जो कोई भी ये बलिदान करेगा, चाहे पांडव हो या कौरव, उसे युद्ध में जीत का निश्चित लाभ मिलेगा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पांडव युद्ध में जीतें, भगवान कृष्ण ने एक योजना लेकर आए। वो अमावस्या से एक दिन पहले अपने दिवंगत पिता के लिए एक विशेष प्रार्थना करते हैं, तर्पण करते हैं, जो अमावस्या के दिन किया जाना था। अब इसे देखकर चंद्रदेव और सूर्यदेव भ्रमित हो गए। ये कृष्ण आज क्यों कर रहे हैं, तो अमावस्या के दिन करना था। तो वो दोनों कृष्ण के सामने उपस्थित होते हैं जानने के लिए कि उन्होंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। वो कृष्ण से पूछते हैं कि भाई अमावस्या के बजाय आप एक दिन पहले तर्पण क्यों कर रहे हैं। जवाब में कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य, आप दोनों का अपने स्थान से एक साथ मेरे पास आना, इसका मतलब ये हो गया ना कि आज अमावस्या है, क्योंकि आप वहाँ नहीं है जहाँ आपको होना चाहिए। ये जानते हुए कि कृष्ण का इस तर्क से उनके पास कोई उत्तर नहीं था, सूर्य और चंद्र बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वहाँ से चले गए। अरावन ने अपना बलिदान कर दिया, अपने शरीर के 32 हिस्सों को काटकर देवी काली को अर्पित किया। देवी काली उसके सम्मुख प्रकट हुई और उसे विजयी होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद कृष्ण ने अपने आशीर्वाद से अरावन को पुनः जीवित कर दिया, जो अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत में आज भी अरावन की पूजा होती है। बड़े समारोह के साथ अरावन के भक्त देवी काली के सामने उसके आत्म बलिदान का सम्मान करते हैं, जो उसने पांडवों की जीत दिलाने के लिए किया था। एक किंवदंती के अनुसार भगवान कृष्ण ने इस आत्म बलिदान के लिए अरावन को 3 वरदान दिए थे। इन वरदानों में से एक को भगवान ने अपने स्त्री रूप मोहिनी से संतुष्ट किया था, जब उन्होंने अरावन से विवाह किया। इस मंगल कार्य को तमिलनाडु में 18 दिनों के उत्सव के साथ फिर से मनाया जाता है। तो ये थी महाभारत काल की एक और कम सुनी कथा, कम सुनी कहानी, जिसे विश्व शांति दर्शन मंच पर देखा और सुना। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन।